आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, आप यकीन करें बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और बिल्कुल घर की आम सी चीज़ों से आप ऐसी शानदार रेसिपी बना सकते हैं कि इसे देखने के बाद मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ, आप इसे हर बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो ये जो आटा है हमारे पास, ये हमारे पास पड़ा था शाम का, ठीक है, फ्रिज में पड़ा था, अभी थोड़ा-सा ये सख्त है। तो इस आटे को सबसे पहले तो हम डाल लेते हैं किसी भी बड़े बोल के अंदर। कोई भी आप प्लेट ले सकते हैं या कोई बोल ले लीजिए, उसके अंदर हम इस आटे को डाल देंगे। आटा डालने के बाद अब हमने इसके अंदर डालने हैं थोड़ा-सा ज़ीरा, ठीक है? हाथों से इसे आप थोड़ा-सा दरदरा कर लीजिएगा, उसके बाद थोड़ी-सी अजवाइन डालेंगे, इसे भी हाथों से आपने दरदरा कर लेना है। इसे भी डाल देंगे, डालने के बाद अब मैं इसके अंदर अगली चीज़ जो डाल रही हूँ वो है नमक। तो नमक जब अगर आपने आटा गूँथते हुए डाला था, तो ना डालिएगा, मैंने नहीं डाला था तो इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा नमक ऐड कर दिया, ठीक है? तो अगर डाला हो तो इसे स्किप कर दीजिएगा। अगर उसके बाद जो अगली चीज़ हमने इसके अंदर डालनी है वो है इसके अंदर 2 चम्मच आप इसके अंदर घी डाल सकते हैं या अगर आपके पास ऑयल हो तो वो आप वो डाल दीजिएगा, ठीक है? अब डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को अब हमने इनको अच्छी तरह से आपने जिस तरह से हम मसल के अच्छी तरह से आटे को गूँथते हैं ना, तो उससे उस तरह से ना आपने इसको गूँथ लेना है। इसमें जो अजवाइन हमने डाली है और उसके साथ ये जो हमने इसके अंदर डाले हैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और कमाल का टेस्ट आता है जो हमने ज़ीरा इसमें दरदरा करके डाला है। आप यकीन करें बड़े ही मज़ेदार से इससे आपको जायका आएगा, फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पर हमने इसको इतनी अच्छी तरह से गूँथना है कि इस आटे के अंदर तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ और जिस तरह से हम आमतौर पर आटा गूँथते हैं ना, वैसे आपने इसको अच्छी तरह से 2 से 3 दफ़ा इस तरह से आपने मुक्की लगा लेनी है, अच्छी तरह इसको आपने गूँथ लेना है। अच्छी तरह आटा गूँथने के बाद फिर आपने इसे रख देना है रेस्ट पर, कम से कम भी आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए रख लें या 5 से 10 मिनट के लिए रख दें। तो यहाँ पर आटा हमने गूँथ लिया, गूँथ कर हमने इसे सेट होने के लिए कुछ देर के लिए रख लेते हैं। तब तक हमने ले लिया यहाँ पर एक अदद पैन और उसमें मैंने डाल दिया 1 कप पानी, ठीक है? 1 कप पानी डालने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी। चीनी मैंने यहाँ पर यूज़ करनी है आधा कप। चीनी डालने के बाद तमाम चीज़ों को डालकर फिर हमने इसे अच्छी तरह से बॉयल होने देना है और उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देनी है थोड़ी-सी सब्ज़ इलायची। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बल्कि हमने इसमें 1 कप पानी डाला था ना, तो जो पानी है ना वो आधे कप से थोड़ा-सा ज़्यादा रह जाए, तो बस हमने इसको उतना ही पकाना है। थोड़ा-सा आप इसमें डाल लीजिएगा फूड कलर, ठीक है? अगर ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने इसको थोड़े से बॉयल आने देने हैं 1 से डेढ़ मिनट के लिए, तो थोड़ा-सा जब पानी जो है थोड़ा-सा यानी इसके अंदर कम हो जाएगा, थोड़ा-थोड़ा ये जैसे शीरा होता है वैसे फ़ील होगा तो हम इसे उतार लेंगे। चिपचिपा शीरा हमने नहीं बनाना, ना ही एक तार वाला बनाना है। बस चीनी अच्छी तरह मेल्ट करेंगे, 2 से 4 अच्छी तरह बॉयल आने देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हमने ले लेना है पैन, पैन में मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया ऑयल। ऑयल डालने के बाद अब ये मेरे पास था थोड़ा-सा खोपरा, इसे हमने अच्छी तरह से कश कर लिया था। नारियल था मेरे पास, ड्राई नारियल जो होता है उसको हमने कश कर लिया था। कश करके हमने इसके अंदर डाल दिया। अब यहाँ पर इसकी जो मिकदार है तकरीबन हाफ़ कप है, ठीक है? हाफ़ कप इसमें मैंने डाल दिया था अच्छी तरह कश करके। अब हमने इसको थोड़ा-थोड़ा सा इस ऑयल के अंदर हमने इसको फ्राई करना है। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक कि इसके अंदर से बड़ी प्यारी खुशबू नहीं आ जाती और साथ इसका थोड़ा-सा जो कलर है ना वो लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। बिल्कुल हल्की सी फ्लेम के ऊपर आपने इसको थोड़ा-थोड़ा सा भूनना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम मत रखिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा जल्दी से जल जाएगा। अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं 2 चम्मच तकरीबन काजू मैंने इसमें डाल दिए हैं और 2 चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम के। यहाँ पर आपके पास कोई से भी ड्राई फ्रूट्स हों वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसके अंदर सिर्फ़ खोपरा ही ऐड कर सकते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी बन जाएगी। अब इन्हें भी हमने हल्का-हल्का सा फ्राई कर लेना है जब तक कि ये बादाम और ये जो काजू हैं थोड़े से क्रिस्पी नहीं हो जाते, थोड़े से क्रंची नहीं हो जाते। कुछ ही सेकंड इसको हम भूनेंगे, भूनने के बाद अब हमने इसके अंदर डाल देनी है तकरीबन 1 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, 1 से डेढ़ चम्मच डाल लीजिएगा। हम इसमें डालेंगे किशमिश, लेकिन जब किशमिश आपने इसके अंदर डालनी है तो उस वक़्त आपने अपनी इस फ्लेम को बंद कर लेना है, ठीक है? फ्लेम जो है ऑन होगी तो किशमिश जो है वो जल जाएगी। किशमिश डालने के बाद फ्लेम हमारी यहाँ पर बंद है, बस हमने इसको हल्का-हल्का से इसके अंदर चला लेंगे, ताकि थोड़ा-थोड़ा सा ये भी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए, थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, इसके अंदर तमाम चीज़ें जो है ना वो सेट हो जाएँ, ठीक है? ज़्यादा देर भूनेंगे तो फिर जो किशमिश है आपको पता है जल जाती है। तो यहाँ पर हमने पैन जो है उतार लिया चूल्हे से और उसे अब आपने डाल देना है किसी भी बड़ी प्लेट के अंदर डाल देंगे, चम्मच की मदद से थोड़ा फैला देंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से ठंडी हो जाएँ। तब तक हमने वही पैन दोबारा ले लिया और उसके अंदर 2 चम्मच ऑयल मैंने फिर से डाल दिया, आधा कप मैंने इसमें डाल दी है सूजी, ठीक है? कोई-सी भी ले सकते हैं, बारीक हो, मोटी हो, जो भी सूजी आपके पास हो आप ले सकते हैं। ऑयल सिर्फ़ आपने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चम्मच ही डालना है, इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती।
अब हमने सूजी को भून लेना है अच्छी तरह से, इतनी अच्छी तरह भूनेंगे जो सूजी है ना उसका जो कलर है वो हल्का-हल्का लाइट ब्राउन हो जाए। और ये तमाम काम आपने बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर करना है, फ्लेम आपने हाई नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर हमने सूजी को पकाना नहीं है किसी भी शेप में, हमने इसको सिर्फ भूनना है। तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा जल्दी से हाई फ्लेम के ऊपर भून लेंगे तो फिर आपको वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, जायका नहीं मिलेगा, अच्छा टेस्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा-थोड़ा सूजी का जो दाना है वो अलग होना शुरू हो चुका है, तो बस कुछ देर तक हम इसे भूनेंगे अच्छी तरह से, जब तक कि इसका कलर जो है ना वो ब्राउन नहीं हो जाता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी का कलर जो है वो बेहतरीन सा ब्राउन हो चुका है। ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है, बस हमें इसी तरह से चाहिए था, तो इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर भुना है। अब जो हमने शीरा बनाकर रखा हुआ था ना, वो शीरा यहाँ से आपने जो बनाया था, उसके अंदर से हमने 3 से 4 चम्मच शीरा ले लेना है, उसको आपने सूजी में डाल देना है, सूजी में डालकर मिक्स करना है। यहाँ पर फ्लेम याद रखिए बंद है, ठीक है? फ्लेम आपने ऑन नहीं रखनी। सूजी ब्राउन हो चुकी है, तो बस हमने इसे उतारने से पहले आपने फ्लेम बंद कर देनी है। उसके बाद गरम-गरम सूजी के अंदर आपने 3 से 4 चम्मच जो शीरा है वो डाल देना है। शीरा डालकर आपने उसको मिक्स कर लेना है। अब हमने जो तमाम ड्राई फ्रूट्स हमने पहले थोड़े से करके रोस्ट रखे हुए थे, उसके अंदर तमाम जो सूजी है हमने इसके अंदर डाल देनी है। डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा शानदार, बहुत ज़्यादा मज़े की हमारी आज की जो रेसिपी है ना वो बनेगी और इसका टेस्ट और जायका बहुत ज़्यादा मज़े का आपको मिलेगा। तो यहाँ पर तमाम चीज़ों को हम तब तक मिक्स करेंगे, कोशिश करें कि यहाँ पर कोई भी सूजी के अंदर गुठली वगैरह ना बने। तो तसल्ली से आपने अच्छी तरह से इस तरह मैश करते हुए तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे कि और अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए। और यहाँ पर माशाल्लाह से आटा हमारा जो है वो ज़बरदस्त सा सॉफ्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप कितना नरम है। तो अब हमने इसके 2 बड़े साइज़ के हमने पेड़े बना लेने हैं, ठीक है? बड़े साइज़ के पेड़े बनाएँगे, 2 बन जाएँगे इसके, तो जो एक्स्ट्रा आटा होगा ना वो हम साथ-साथ इसके लगाते जाएँगे। यहाँ पर पेड़ा हमारा तैयार हो चुका है, थोड़ा-सा हमने इसे खुश्क आटा लगा लिया है, अब हाथों की मदद से थोड़ी-सी इसकी हमने रोटी बेल लेनी है, उसके बाद किसी भी बेलनी की मदद से आपने एक बड़े साइज़ की इसकी रोटी बेलनी है। अगर हाथ की मदद से आपको रोटी बेलना आसान लग रहा हो तो उससे बेल लें, नहीं तो बेलनी की मदद से इस तरह से करके आपने एक बड़ी-सी रफली सी रोटी बेल लेनी है। ज़रूरी नहीं कि इसकी शेप कौन-सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक बड़े साइज़ की रोटी जो है वो बना ली है। अब आपके पास कोई भी अगर शेप पड़ी हो तो वो ले लीजिएगा, नहीं तो घर में कोई गिलास या ढक्कन या कोई कप वगैरह सेट कर लीजिएगा। उससे आपने इस तरह से करके छोटी-छोटी सी पूरी के साइज़ के आपने इस तरह से ये देखिए इस तरह से आपने इसे काट लेना है। बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ ना लीजिएगा, बस जैसे छोटी सी पूरी का साइज़ होता है ना, बस उतना सा ले लीजिएगा। यहाँ से इस तरह से करते हुए अच्छी तरह दबाकर मैंने 4 अदद ये देखिए इस तरह से करके मैंने पूरियाँ जो है वो इस तरह कट कर ली है। एक्स्ट्रा आटा जो है मैंने इसके अंदर से ये देखिए इस तरह से करके मैंने निकाल देना है। तमाम एक्स्ट्रा आटा जो हमने निकाला है उसका हम दोबारा से एक पेड़ा बना लेंगे, तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ। अब जो हमने फिलिंग तैयार करके रखी हुई थी सूजी की और ड्राई फ्रूट्स की, वो हमने इसके अंदर डालनी है। डालने के बाद साइडों पर आपने इस तरह से करके पानी लगा लेना है, ठीक है? पानी लगाकर अब आपने इसकी जो स्टफिंग है ना इसको अंदर की तरफ दबाते हुए ऊपर से आपने इसको फ़ोल्ड करना है और आपने इसे इस तरह से करके बंद कर देना है। बहुत ज़्यादा ईज़िली बंद हो जाती है और बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। देखिए, अगर आपको लगे कि थोड़ी-सी ये रफ़ली है तो उसे नीट करने का एक और ज़बरदस्त सा तरीका है कि इस तरह करके आपने इसकी फिलिंग को इसके अंदर ऐड किया। फिलिंग डालने के बाद आपने अंदर की तरफ थोड़ा प्रेस करते हुए ऊपर से आपने इसको बंद कर देना है। बंद करके आपने अच्छी तरह इसे सील कर लेना है। मैंने यहाँ पर पानी लगाया और कोई चीज़ नहीं लगाई। ठीक है? अब यहाँ पर आपको ये थोड़ी-सी रफ़ लग रही होगी ना तो कोई कटर ले लें या छुरी ले लें और जो एक्स्ट्रा आपको किनारे लग रहे हो ना उनको आप कट कर लें। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी जो शेप है ना वो ज़बरदस्त सी मिल गई है। तो यहाँ पर अगर आपका कोई डिज़ाइन बनाने को दिल करे तो आप कांटे की मदद से इसके ऊपर कोई डिज़ाइन वगैरह भी बना सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो बस यहाँ पर हम बना रहे हैं आटे की, तो गर्मियों का सीज़न है तो थोड़ी जल्दी से आटा जो है मेल्ट होना शुरू हो जाता है, तो आप साथ-साथ बनाते जाएँ, साथ-साथ इनको ना फ्राई करते जाएँ, तो उससे आसानी हो जाएगी। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने ऑयल बहुत ज़्यादा गरम बिल्कुल नहीं करना, बस जब आप देखो कि ऑयल थोड़ा-सा गरम हो गया है, तो उसके अंदर हमने इन तमाम को डाल देना है। डालने के बाद अब हमने इसको लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने देना है जब तक कि एक साइड का कलर जो है ना वो ब्राउन नहीं हो जाता। अच्छी तरह हमने इसको पका लेना है, दोनों साइडों को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएँगे। जितना आप इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, उतनी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। अगर आप इसे हाई फ्लेम के ऊपर पका लेंगे, तो आटा है अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो कोशिश करें कि इसको आप मीडियम लो फ्लेम के ऊपर पकाएँ, ताकि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो, क्रंची हो, मज़े की बने और जो अंदर तक जो है ना वो पक जाएँ। और ये देखिए माशाल्लाह आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, ज़बरदस्त बन चुकी है। बस इन तमाम को हमने निकाल लेना है, निकालने के बाद ये जो हमने शीरा बनाकर रखा हुआ था ना, इसके अंदर आपने इनको डाल देना है। तमाम इनको शीरे के अंदर आपने इस तरह से करके डिप कर देने हैं। शीरे में डिप करने के बाद कुछ देर के लिए आपने एक साइड इसी तरह पड़ी रहने देनी है और तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड रहने दें। उसके बाद फिर आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड को भी कम से कम 3 से 4 मिनट पड़ा रहने दें, ठीक है?
ताकि अच्छी तरह इसके अंदर जो मीठे का फ्लेवर है ना वो आ जाए। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। सेम इसी तरह जो बाकी हमने बनाकर रखे हुए हैं उन्हें भी इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इन्हें भी हम कुछ देर के लिए इसमें भीगा रहने देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। थोड़ा-थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर डाल दिया शीरा, थोड़ी-सी ज़्यादा इसका जो है ना ज़्यादा मज़े का लगे, थोड़े-से ल इसके ऊपर लगा देंगे ड्राई फ्रूट्स। और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो रेसिपी है, जिसे हमने बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल चीज़ों से और ख़ासकर हमने इसे आटे से तैयार किया है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी। और सबसे बड़ी बात, आप इसे बनाने के बाद महीनों आप इसे सेव भी कर सकते हैं। जब दिल करे आप इसे निकालें, इसे एन्जॉय करें, चाय के साथ लें, स्नैक्स के तौर पर आप ले सकते हैं। इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि अगर आप मेहमानों को भी देंगे ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होकर खाएँगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक अदद दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी बनी है। एक अदद मैं आपको ये खोल कर के भी दिखा देती हूँ। बहुत अच्छी तरह से ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त की फिलिंग है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।